आ हो गया आन बड़े अरमान और दिल में ढेरों तमनाएं। लिए बेजान की दी हुई अंगूठी हाथ में थामे कमरे में दाखिल हुआ उसे। ऐसे लगा था कि शायद निकाह के बाद आला का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर उसने कदम रखा तो इसके होश उड़ गए। कमरे का मंजर देख कर वो वहीं साकत खड़ा रह गया। आला ने गुस्से और जमीन में आकर कमरे की हर चीज बिखेर दी थी। फूलों की सेज उजड़ी पड़ी थी, इत्र की बोतलें टूटी पड़ी थी, सारा सामान फर्श पर यहां वहां बिखरा पड़ा था। आला खुद कमरे के एक कोने में गुस्से में खड़ी हुई थी। उसका सांस फूल रहा था और रो रो कर उसकी आंखें सरख हो गई थी। अन्य जैसे ही उसे पुकारा, आला तड़प कर उसकी करीब आई और उसे उसका गरीबा पकड़ लिया और धाड़ कर चीखें मारकर बोलने लगी कि हो गई तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई। तुम्हें खुशी तुम और तुम्हारी मां यही चाहते थे ना, इसलिए तुमने सारा खेल खेला। तुम यही चाहते थे कि किसी भी तरह मैं तुम्हारी हो जाऊं। तो देख लो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मगर याद रखना कि मेरे तुमने सिर्फ मेरा जिस्म हासिल किया है, मेरी रूह और मेरी मोहब्बत कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। और आला की उस भयानक रूप देख कर वो इस तरह घबरा गया और उसके हाथ में अंगूठिया और आला की इस भयानक रूप देखकर अवन इस तरह घबरा गया कि उसके हाथ में मौजूद अंगूठी भी लरजने लगी। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसके दिल में हजारों अरमान थे, लेकिन आला के अल्फाज ने सब कुछ चुकनाचूर कर दिया था। आला मुसलसल रोए जा रही थी। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और बेबसी एक साथ झलक रही थी। अवन ने आहिस्ता से उसके हाथ अपने गरीबान से अलग करने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोला, आला मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रही हो हकीकत ऐसी नहीं है। मगर आला ने फौरन उसकी बात काट दी। बस करो, आज के बाद मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बगैर कर दिया। तुम्हें क्या हक था? ये कहते हुए उसकी आवाज फिर भरा गई। अवन ने पहली बार महसूस किया कि आला सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। उसने कांपते हुए हाथ से अंगूठी आगे बढ़ाई और कहा, मैं ये अंगूठी तुम्हारे लिए लाया था। सोचा था शायद आज हमारी जिंदगी का नया आगाज होगा। आला ने एक नजर अंगूठी पर डाली और अगले ही लम्हे उसे झटके से अवन के हाथ से छीन कर दूर फेंक दिया। अंगूठी फर्श पर गिरकर दूर जा लड़ी। ये मंजर देखकर अवन का दिल जैसे रकसा गया। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ आला की सस्कियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अवन ने गहरा सांस लिया और बोला, अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो मैं ये नफरत भी कबूल कर लूंगा। अगर तुम मुझे कभी माफ ना करो तब भी मैं शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, कोई सौदा नहीं किया। अवन की आंखें भी नम हो चुकी थीं। आला ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि शिकस्त का दर्द था, मगर उसके दिल के जख्म अभी इतने गहरे थे कि वो नर्म नहीं पड़ सकी। उसने सर्द लहजे में कहा, इस कमरे में रहने का हक तुम्हें हो सकता है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये कहकर वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जबकि अवन खामोशी से फर्श पर गरी हुई अंगूठी उठाने लगा। उसे अंदाजा हो चुका था कि असल जंग निकाह जीतने की नहीं बल्कि आला का एतमाद वापस हासिल करने की है। और ये जंग शायद बहुत लंबी होने वाली थी। और ये जंग शायद बहुत लंबी होने वाली थी। अगली सुबह भी घर का